हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RNG की स्टडी। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर वाले के लिए बॉटनी का फर्स्ट पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए 2020 में वेरी इंपॉर्टेंट है। यह यह वीडियो लास्ट तक देख लिए। इसमें हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बताए हैं, जो आपके लिए एग्जाम में 99% आएंगे और आएंगे ही यह क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न पहला। गेहूं व चावल व गन्ना की उत्पत्ति कृषि उपयोग का वर्णन कीजिए। प्रश्न पहला है, इसी प्रकार इसमें गेहूं व चावल व गन्ना की उत्पत्ति कृषि का उपयोग वर्णन करें, इसके बारे में देखना है। जैसे चावल को धान भी बोला जाता है, इन तीनों में से एक कोई आता है। इसी प्रकार देखते हैं, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, यह क्वेश्चन आपने देख लेना। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न दूसरा। सहसंबंध का अर्थ व गुणांक की व्याख्या के सामान्य नियम है। मतलब सहसंबंध का अर्थ व गुणांक की व्याख्या के सामान्य नियम क्या है, इस बारे में आपने देख लेना। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न तीसरा। पौधे के संरक्षण पर एक निबंध। मतलब एल्कोहलिक पेय पदार्थ और प्रोसेसिंग वर्णन। मतलब एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं अफीम, गांजा, बियर जैसे एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी आदि होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार प्रोसेसिंग गुणों और एल्कोहलिक पेय पदार्थ और पौधों के संरक्षण के बारे में आपने देख लेना। मैंने जैसे आपको बताया, एल्कोहलिक पेय पदार्थ होते हैं चाय, कॉफ़ी, इसके बारे में देखना। और अल्कोहलिक पदार्थ जैसे अफीम, बियर, इस बारे में आपने अल्कोहलिक पदार्थ में देख लेना। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न चौथा। मेलेसोफेनोलॉजी का वर्णन कीजिए। जैसे कि आपने मेलेसोफिलॉजी का वर्णन कीजिए, तो आपने मेलेसोफिलॉजी के बारे में देख लेना। इसी प्रकार वाष्पशील तेल व अफीम। फ्रेंड्स, अफीम के बारे में ज़रूर देखना, दो में से एक कोई आएगा। अफीम के बारे में आपने ज़रूर देखना, क्योंकि यह 2019 में भी आया था और अभी भी आएंगे। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अफीम के बारे में ज़रूर देखना। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न पाँचवा। परागकणों का जीवन व अंकुरन के बारे में बताएं। परागकणों का जीवन व अंकुरन के बारे में आपको बताना है। और परागकण आकृति की, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार आपने यहाँ भी क्वेश्चन देख लेना। इकाई वर्ग का परीक्षण क्या है, इकाई वर्ग का परीक्षण क्या है, यह क्वेश्चन भी देखना। और मोड को बहुलक कहते हैं। मतलब इंग्लिश में मोड कहा जाता है, हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक के बारे में आपने ज़रूर देखना। इसी प्रकार देखते हैं मसाले वाले पौधे का वर्णन करें। जैसे कि अदरक है, अश्वगंधा है, लौंग है, इसके बारे में आपने देख लेना। क्योंकि मिर्ची है, यह मसाले वाले पौधे हैं। इन ज़्यादा पौधे के बारे में मत देखना, दो तीन के बारे में देख लेना और यही लिख देना। जैसे लौंग है, अदरक है, ऐसे आपने देख लेना, यह मसाले वाले पौधे हैं। और औषधि पौधे जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, ऐसे पौधे आपने देख लेना, इसके बारे में आपने वर्णन कर देना। ठीक है, इसी प्रकार आपने दालीय फसलों के जैविक महत्व। जैसे दालीय फसलों का देखा ही होगा, जैसे कि उड़द है, चना है, मसूर है, या दालीय फसलों के जैविक महत्व देख लेना। इसी प्रकार हॉट स्पॉट्स, इसके बारे में देख लेना। यहाँ छोटे क्वेश्चन है, इसलिए 3 दिए गए हैं। मैगोन्स के बारे में देख लेना। नारियल तेल और उसके उपयोग क्या है, यह देख लेना, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार प्रश्न 10वां। तेल प्रदान करने वाले पौधों का वर्णन करें। जैसे कि सोयाबीन है, सरसों है, यहाँ तेल प्रदान करते हैं। इन पौधों के बारे में देख लेना। ज़्यादा पौधे के बारे में मत देखना, 2-3 के पौधों के बारे में देख लेना, वही आपके लिए उसके बारे का वर्णन कर देना। जैसे कि सरसों है और सोयाबीन है, ऐसे पौधे के बारे में देख लेना। इसी प्रकार है पादप विविधता केंद्र पर निबंध का वर्णन, यह भी क्वेश्चन देख लेना। उद्भव केंद्र का वर्णन कीजिए। ठीक है,
प्रश्न 11 है। इसी प्रकार प्रश्न 12 है पेय पदार्थ का वर्णन। जैसे आपने देखा था पेय पदार्थ मैंने बताया था एल्कोहलिक पेय पदार्थ, ठीक है। एल्कोहलिक पेय पदार्थ है अफीम है, बियर है, जैसे एल्कोहलिक पदार्थ है, अल्कोहल है। और इसी प्रकार एल्कोहलिक अपेय पदार्थ चाय और कॉफ़ी अपेय पदार्थ है। इसके बारे में आपने देख लेना। इसी प्रकार है रेशे करता है और रेशे प्रदान करने वाला प्रमुख पौधा, जैसे नारियल है, कपास है, जूट है। इन तीनों के बारे में देख लेना, बट इसमें से 2 ही आएंगे, ठीक है। तीनों में से 2 आएंगे, 2 के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 14, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। और भारत में वानस्पतिक उद्यानों का वर्णन चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान जैसे कान्हा, किसली और भी आदि हैं, उसके बारे में आपने वर्णन कर देना। और भारत के वानस्पतिक उद्यानों का वर्णन करना है, देख लेना इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न 15, जैव सांख्यिकी क्या है। माध्यमा, बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं, इसके बारे में देख लेना। जैव सांख्यिकी क्या है, तो इन तीनों के बारे में देख लेना, इन तीनों के बारे में वर्णन कर देना। इसी प्रकार है प्रश्न 16, मानक विचलन गुण दोषों का वर्णन कीजिए, इनके बारे में आपने बता देना। इसी प्रकार प्रश्न 17 है फसलों का घरेलूकरण व पुनः स्थापना, ठीक है। फसलों का घरेलूकरण पुनः स्थापना, जैसे कि फसलों का पुनः बोना, या ही अपने इसमें बोलते हैं किसानों की भाषा में बोना, या ये भी करना, पुनः स्थापना करना। इसके बारे में अपने मन से भी लिख देना, अच्छा ही रहेगा। इसी का प्रश्न 18 है फील्ड जीन बैंक और कार्यो बैंक और बीज बैंक, इन तीनों के बारे में आपको वर्णन को देख लेना है, इन तीनों के बारे में आपको वर्णन कर देना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मानक त्रुटि क्या है, मानक त्रुटि का वर्णन कर देना, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको बॉटनी सेकेंड का पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के वीडियो में आपको बताऊंगी, अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना, ताकि हमारे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अभी 2020 में बॉटनी का ये पेपर नहीं हुआ था, क्योंकि अभी कोरोना के कारण पोस्टपोन हो चुके थे, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में कैसे एग्ज़ाम ले सकते थे। इसी प्रकार अभी न्यू टाइम टेबल आया है। आपके एग्ज़ाम 29 जून से 9 जून के तक 29 जून से 9 जून तक होने वाले हैं बीएससी वालों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी करें, और ठीक है फ्रेंड्स।